जैसा कि किसान भाइयों, आपकी फसलों में जो भी जड़ गलन की समस्या आती है, तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसा फंगिसाइड बताऊंगा जिस फंगिसाइड को आप सभी प्रकार की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस फंगिसाइड का मैं आपको टेक्निकल नाम बताऊंगा, उसके हिसाब से तो आप इस फंगिसाइड को ला सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी हर प्रोडक्ट को अलग अलग नाम से बनाती है। यदि आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जो मैं आपको टेक्निकल नाम बताऊंगा, तो उसके हिसाब से आपको इस फंगिसाइड को लेकर आना है। और आप सभी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप किसानों को बताता हूं कि प्रोडक्ट आपको अपनी फसलों में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उनका डोज क्या होता है, किस तरीके से डालना है, तो सब कुछ मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता हूं। और आप सभी को इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो जो मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं, वह जानकारी आप सभी अच्छे से नहीं ले पाएंगे और न ही आप अच्छे से अपनी फसलों में डाल पाएंगे और अच्छे से रिजल्ट भी नहीं ले पाएंगे। तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और अब बात कर लेते हैं, जैसे कि किसान भाइयों, आपकी लहसुन की फसल में जो पौधा सूखता है, उसकी जड़ें काली पड़ जाती हैं, तो उसके लिए भी आप इस फंगिसाइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। चने की फसल में जो पौधा सूखता है, जड़ गलन की समस्या आती है, तो उसके लिए भी आप इस फंगिसाइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि मटर की फसल में जो पौधे सूखते हैं, जड़ गलन की समस्या आती है, तो उसके लिए भी आप इस फंगिसाइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस फंगिसाइड को आप स्प्रे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इस फंगिसाइड को खाद के रूप में भी डाल सकते हैं। जैसा कि आपकी फसलों में जो टमाटर में फल सड़ने की जो समस्याएं आती हैं, तो उसको भी अच्छे से कंट्रोल करता है। पाउडरी मिल्ड्यू जैसे रोग होते हैं, तो उनको भी अच्छे से कंट्रोल करता है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों इस फंगिसाइड के बारे में। इसमें आपको टेक्निकल में देखने को मिलता है थायोफेनाइट मेथाइल 70% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। और यह एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है। सिस्टेमिक का मतलब है यह विभिन्न प्रकार के रोगों को अच्छे से कंट्रोल करता है। जैसे कि यदि आप खाद के साथ डालते हैं, तो यह जड़ों के माध्यम से पौधे में फैल जाता है और रोगों को अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके अलावा यदि आप स्प्रे के रूप में इस फंगिसाइड को इस्तेमाल करते हैं, तो पत्तियों के माध्यम से पूरे पौधे में जाता है और रोगों को अच्छे से कंट्रोल करता है। और यह फंगिसाइड पानी में बहुत ही अच्छी प्रकार से घुल जाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जैसे कि इस फंगिसाइड को आप खाद के साथ कितना मिलाना चाहिए। यदि आप इसका डोज परफेक्ट जान लेते हैं, तो आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी आप अपनी फसलों में खाद डालते हैं, तो उसके साथ में आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस फंगिसाइड को डाल सकते हैं। और स्प्रे के रूप में बात की जाए, तो आपको 300 ग्राम से 350 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस फंगिसाइड को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह एक पाउडर फॉर्म में आपको फंगिसाइड देखने को मिलता है। और आप इस फंगिसाइड को सभी प्रकार की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं और रोगों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको इस फंगिसाइड के बारे में बता दिए हैं। और आप इस फंगिसाइड को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, या फिर आप जो दुकानें हैं मार्केट में, वहां से भी आप इसको लाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि अपनी फसलों में कौन कौन से फंगिसाइड डालना होता है। और आप किसान भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि राजस्थान में जो भी किसान भाई खेती करते हैं, तो वह भी इस वीडियो को देखकर इस फंगिसाइड के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं और इसको अपनी फसलों में इस्तेमाल करके अच्छे से रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। और किसान भाइयों, आपको किसी भी प्रकार की जानकारी हमसे पूछना है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद किसान भाइयों।